पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इमरान शेख, आपका अपना सेक्सोलॉजिस्ट। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है पेनिस साइज़। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि शायद खाना खाने के बाद ये सबसे बड़ा मसला है मर्दों का कि नफ्स का साइज़ क्या होना चाहिए। बुनियादी तौर पे इसकी बहुत बड़ी वजह जो है, जो लोगों के अंदर इसकी ख्वाहिश पैदा होती है, उसकी वजह भी मेन जो है वो पोर्न मूवीज़ ही हैं। देखिए, पूरी दुनिया में जिस तरह डिफरेंट किस्म की मूवीज़ बनती हैं, उनमें हमेशा हीरोज़ को लिया जाता है। इसी तरह पोर्न मूवीज़ के जो हीरो होते हैं वो असल में जिनके नफ्स के साइज़ बड़े हों वो होते हैं। तो लोग जब उसको देखते हैं और उनके नफ्स के साइज़ को देखते हैं तो फिर उनके अंदर ये ख्वाहिश शदीद पैदा होती है कि हमारे नफ्स का साइज़ भी बढ़ाओ। फिर उन पोर्न मूवीज़ में उनके फेस एक्सप्रेशंस, फीमेल के फेस एक्सप्रेशंस और फिर उनका वो आवाज़ें वो यूँ शो करते हैं कि जैसे बहुत ही इंतहाई मज़े का ये चीज़ चल रही है क्योंकि नफ्स का साइज़ बड़ा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बड़ा नफ्स ख़ुद अपने लिए भी दर्द का बाइस बनता है क्योंकि नफ्स के अंदर कोई हड्डी नहीं है, कोई बोन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें जो उसको सहारा देके खड़ा रखे। तो उसके अंदर ब्लड फ्लो आएगा, उसको ज़ोर देगा, दबाव देगा तो उसको खड़ा करेगा। तो जब नफ्स का साइज़ बहुत बड़ा होगा तो ब्लड का फ़्लो भी उतना, जितना फ़्लो होगा उतना दबाव, जितना दबाव उतनी पेन। और इसी तरह कुदरत ने औरत को इन खौफनाक चीज़ों के लिए पैदा नहीं किया हुआ। अल्लाह करीम की शान ये है कि उसने हर मुल्क के मुताबिक वहाँ के जोड़ों को बनाया है। अगर आप चाइना की तरफ चले जाएं, बर्मा चले जाएं, अगर आप सिंगापुर, तो वहाँ पे नफ्स के साइज़ बहुत छोटे हैं, लेकिन इसी तरह वहाँ की औरतों की वजाइना का साइज़ भी बहुत छोटा है। पूरा बरे सग़ीर पाक व हिंद उमूमन यहाँ पे नफ्स का जो साइज़ चलता है वो 4 से लेकर 6 इंच तक होता है। तो औरतों की वजाइनल साइज़ भी यही है। अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाएँ और मिडल ईस्ट चले जाएँ और आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे आप देखा होगा कि औरतों के हिप्स बहुत बड़े होते हैं, ऐसे लंबाई में उनकी बैक साइड पे ज़्यादा वो होती है। इसी तरह वहाँ के मर्दों के नफ्स का साइज़ भी बड़ा होता है कि कुदरत ने उनकी वजाइना के साइज़ के मुताबिक उसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसलिए वीडियोस में देख के, मूवीज़ में देख के लोगों के दिमाग में ये ख्याल पैदा होता है कि हमारा नफ्स का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए जिससे में ज़्यादा मज़ा आएगा। अगला सवाल ये है कि जिनके नफ्स का साइज़ बड़ा नहीं है, क्या वो बड़ा हो सकता है? यकीनन हो सकता है, लेकिन एक मामूली सी लिमिट्स के अंदर रहते हुए उसको जो है आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गोलियां खाते हैं वो समझते हैं कि उससे नफ्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा। बड़ी मार्केटिंग होती है, बड़े इंटरनेट पे चल रहे होते हैं, ऐड चल रहे होते हैं, इतना से दिखाते हैं, फिर इतना से दिखाते हैं। ये सब बकवास है। अगर ऐसे ही होता तो लोग मेडिसिन खाते तो नाक बड़ा कर लेते, मेडिसिन खाते तो कान बड़े कर लेते। ऐसा कुछ नहीं है। वक्ती तौर पर उस एरिया में खून का दबाव बढ़ जाता है क्योंकि उनके अंदर सल्डाइना या ट्रेडाइना या फिल्डाइनाफिल ये सब साल्ट जो ये डले हुए होते हैं, जिससे नफ्स में ब्लड का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग समझते हैं कि ये बड़ा हो रहा है। ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं होता। ना ही कोई क्रीम ऐसी है जो उसके साइज़ को बड़ा करती है। कुछ ऑयल ऐसे हैं जो उसको रिलैक्स कर देते हैं मसल्स को, जो कुदरत ने इसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स रखे हुए हैं उनके साइज़ को रिलैक्स करते हैं, जिससे जब ब्लड का प्रेशर आता है तो वो और ज़्यादा फूल जाते हैं, जिससे लगता है कि ये भी नफ्स का साइज़ बड़ा हो गया है। हाँ, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये नफ्स के साइज़ को बड़ा करती हैं। एक है नेगेटिव वैक्यूम डिवाइस, वो इस्तेमाल कीजिए जो दुनिया में वैलिड हो। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो वो 1200, 2000, 3000 में मिल रही होती हैं जो बड़ा गर्क कर रही हैं लोगों का। हरगिज़ इस्तेमाल ना करें वो वैक्यूम डिवाइस। नफ्स के साइज़ के मुताबिक, एशियन नफ्स के साइज़ के मुताबिक जो बनता है उसके अंदर वैक्यूम भी उतना ही बनता है। वो ऐसे ही है कि जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो नफ्स की बॉडी बिल्डिंग होती है। जिस तरह आप किसी भी एज में आके बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दें, मसल्स बनाने शुरू कर दें, तो अगर देर से कर रहे हैं, ज़्यादा एज में जाकर करें तो स्लो बनेगा, जल्दी करें तो जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। वाहिद वो है जो उसकी बुनियादी तौर पे एक्सरसाइज है जो उसको बढ़ने में हेल्प आउट कर रही है फोकस एरिया की। एक तो वो उसके लिए वो है। दूसरा, इस मौजूदा दौर में, तकी के दौर में हाइड्रोनिक एसिड फिलर्स आते हैं। ये फिलर्स उस तरह होते हैं जिस तरह के आपने देखा होगा लोग आजकल फेस पे करवाते हैं, अंडर आइज करवाते हैं और स्किन को टाइट करवाते हैं। सेम उसी तरह के फिलर्स कुछ आते हैं जो नस के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। कोई पेन नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपर लेयर के अंदर उनको फिल कर दिया जाता है जिससे नफ्स की मोटाई जो होती है वो 1.5 गुना 2 गुना हो जाती है और मामूली सा फ़र्क उसकी हाइट में पड़ता है।
اس کے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے استعمال کا اور اس کو بعد میں بھی اس کی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ فوراً سائز میں چینج آ جاتا ہے. لیکن میں پھر عرض کروں اس کے موٹائی میں اضافہ آتا ہے, لمبائی میں بہت معمولی سا. اور اگر آپ پلیجر کی بات کریں تو لمبائی کوڈ نہیں ہوتی اتنی عورت کے پلیجر میں, موٹائی ضرور کوڈ ہوتی ہے. تو اگر موٹائی نفس کی بہتر ہو تو عورت کو پلیجر مل جاتا ہے. لیکن لمبائی کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ سائز بڑا ہوگا اور وہ ہوگا, تو آئی ایم سوری, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. نفس کی سختی معنی رکھتی ہے, نفس کی موٹائی کسی حد تک معنی رکھتی ہے, لمبائی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اکثر لوگ 5 انچ 6 انچ کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر ہماری جان کھا جاتے ہیں کہ جی انہوں وڈا کرنا ہے, انہوں وڈا کرنا ہے, انہوں وڈا کرنا ہے. تو میں آپ سب سے بالکل کلیئر بتا رہا ہوں, کوئی ایسی کریم نہیں ہے, کوئی ایسے کیپسول نہیں ہے جو اس کو بڑا کریں, اور نہ اس کے ساتھ ایسی کشتی کریں کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. بہت شکریہ, انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.